नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट्स माही में। आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय बनाना सीखेंगे। आज हम जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं तथा उपसर्ग कैसे बनाया जाता है और प्रत्यय कैसे बनाया जाता है। देखो बच्चों, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी क्लास का एग्जाम हो, उसमें उपसर्ग और प्रत्यय से अनेक सवाल आता है। ठीक है, तो आप लोग को बारी बारी से उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम बताएंगे, तो आप लोग अंत तक बन रहिएगा ताकि सभी उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आप सब आसानी से समझ सके और जान सके। तो चलिए अब हम उपसर्ग के बारे में पढ़ें। तो उपसर्ग का परिभाषा होता है ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी कि शब्दांश मतलब होता है शब्दांश मतलब होता है शब्द धन अंश। शब्द धन अंश यानी कि किसी शब्द का टुकड़ा, किसी शब्द के टुकड़े को हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे प्रतिदिन हो गया। ठीक है, तो ये उपसर्ग हो गया। ठीक है, जैसे ये दिन हो गया, उसमें दिन हो गया, उसमें अगर हम प्रति उपसर्ग जोड़ दें तो ये अब क्या हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा। इसका दिन का अर्थ बदल देगा, प्रतिदिन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को किसी शब्द के पहले जो लगता है शब्द, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये सब उपसर्ग है, इससे हमको अनेक शब्द बनाना है। ठीक है, तो आगे हम इससे हम अनेक शब्द बनाएंगे। तो चलिए हम अब इससे शब्द बनाए। मान लीजिए प्रति है, प्रति से हम कितने उपसर्ग बना सकते हैं। ये प्रति है, अनु है, अभि है, प्र है, परि है, उप है, सु है, नव है, बद है और धन है। इस सब से हमको कम से कम 2, 3, 4 जितना आ जाए उतना बनाना है, क्योंकि जितना ही जानकारी अधिक रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा। तो हम लोग प्रति से बनाएंगे प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिशत, प्रतिहार। ठीक है, अभी तो इसके बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कम से कम 3-4 ठो याद रहेगा आप लोग को। तो 1 या 2 एग्जाम में बनाना पड़ता है प्रति से, या किसी भी चीज से अगर आए बनाने को तो 1 या 2 बनाने को पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग को ज्यादा याद रहेगा तो उसमें से 1-2 कभी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अनु से बनाएंगे। तो अनु से बनेगा अनुमान, अनुमान, अनुमति, अनुशंसा, अनुशंसा। ठीक है, अब हम बनाएंगे अभि से। तो अभिमान होगा इसका, अभिमन्यु होगा, अभिशाप, अभिशाप भी होगा। ठीक है, अब हम प्र से बनाएंगे। प्र से हो जाएगा प्रकाश, प्रतिशत, प्रचार। अब परि से बनाएंगे, तो परि से होगा परिवार, परिचय। ठीक है, परित्याग, परित्याग। अब हम उप से बनाएंगे। तो उप से होगा उपसर्ग, उपनाम, उपधातु। अभी बहुत सारे इसके हैं, लेकिन हम कम से कम 3-3, 4-4 ठो बनाएंगे। अब सु से होगा सुमति, सुंदर, सुविचार।
ठीक है। अब हम नौ से बनाएंगे, तो नौ से होगा नवदीप, नौ धातु, नौ रंग। ठीक है। बद से होगा बदसूरत, बदनसीब, बदकिस्मत। बदकिस्मत। ठीक है। अब धन से होगा धनवान, धनवंतरी, धनेश। ठीक है। अब हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्यय की परिभाषा होता है ऐसा शब्दांश जो कि शब्द के बाद लगकर उसका अर्थ बदल दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय मतलब होता है कि मान लीजिए ये महा है, ठीक है। अब इसमें हम जोड़ देंगे आत्मा, ये शब्द है, उसके बाद शब्दांश मतलब शब्द का एक अंश इसमें जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, महात्मा हो जाएगा। ठीक है। अगर ये नौ है, ठीक है, उसमें अगर दीप जोड़ दिया जाए, ये एक शब्दांश है, उसमें अगर दीप जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, नवदीप। ठीक है। तो ये हो गया प्रत्यय। ठीक है। और ये हो गया प्रत्यय। तो ये इतने सारे हम शब्द दिए गए हैं, उसमें हम एक शब्द का टुकड़ा यानी एक शब्दांश जोड़कर उसमें हम एक प्रत्यय बनाएंगे। ठीक है। तो मान लीजिए ये मान है, इससे हम कौन कौन से प्रत्यय बना सकते हैं, इसमें हम अनु अगर लगा दे पहले तो अनुमान हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से हनु में अगर मान जोड़ दे तो हनुमान हो जाएगा। ठीक है। मति में अगर मान जोड़ दे तो मतिमान हो जाएगा। वैसे धृतिमान बहुत सारे हैं, उसमें हम जोड़कर उसे बना सकते हैं। ठीक है। अब ये वाद है। ठीक है। तो इससे हम बनाएंगे अनुवाद। ठीक है। शिक्षावाद, शिक्षावाद, परिवारवाद। ठीक है। और बहुत सारे शब्दांश है, उसे हम बना सकते हैं। नायक है तो हम इससे बना सकते हैं महानायक, खलनायक और सेना नायक। सेना नायक। ठीक है। वार है तो इससे हम क्या बना सकते हैं, रविवार। ठीक है। सोमवार, मंगलवार। ठीक है। अब आई है। ठीक है। तो आई से हम क्या बना सकते हैं, लड़ाई, पिटाई, मिठाई। ठीक है। और वीर दिया है, वीर से हम क्या प्रत्यय बना सकते हैं, इससे रघुवीर, महावीर और धर्मवीर। धर्मवीर। ठीक है। चार दिया है। ठीक है। चार से हम क्या बना सकते हैं, नैनाचार, सुविचार और शिष्टाचार। शिष्टाचार। ठीक है। इतने सारे चार से प्रत्यय हमने बना दिए। अब कार से बनाएंगे। तो कार से क्या बनेगा, पत्र में हम कार जोड़ दे तो पत्रकार हो जाएगा। ठीक है। चित्र में अगर कार जोड़ दे
तो चित्रकार हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, ठीक है। अब त्व है, ठीक है, तो तत्व हो जाएगा, महत्व हो जाएगा, गुणत्व हो जाएगा, ठीक है। आत्मा है, तो आत्मा का तो पहले हम बता दिए महात्मा, महात्मा, परमात्मा, देवात्मा, देवात्मा, ऐसे बहुत सारे शब्दांश है जिसमें हम जोड़ करके और प्रत्यय को बता सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे बहुत सारे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आज हमने जाना, ठीक है। और अब जितने भी सारे एग्जाम है उसमें ये सब अगर आप लोग याद कर लेंगे अच्छी तरह से तो उस एग्जाम में इसमें से ही आएगा, ठीक है। 100% गारंटी है कि इसमें से ही आएगा किसी भी एग्जाम में, चाहे 9th क्लास के एग्जाम हो, 10th क्लास के एग्जाम हो, 8th क्लास के एग्जाम हो या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ठीक है। इसमें से 100% आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।